हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 22 ऑफ सितंबर से लेकर तो 38 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा, ये 8-9 दिन आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, जैसे कि मानो लव लाइफ हो, आपके पर्सन की बात हो या फिर आपकी सोशल बात हो, है ना, कुछ करियर रिलेटेड भी गाइडेंस आ सकता है। तो ओवरऑल जनरल हम बात करेंगे। यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड द फूल। इसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम, ठीक है, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा और आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग आया है वो भी देखेंगे हम, चार्म्स भी देखेंगे। ठीक है, तो वर्गोज यहाँ पर देखिए आपके लिए ऐसा है कि नए चैप्टर की शुरुआत होगी, मतलब एक नई शुरुआत हो रही है आपके लिए। ये जो आज इक्विनॉक्स है, कल न्यू मून था, ठीक है, तो न्यू मून का इफेक्ट तो चलता रहेगा 3-4 दिन तक, इक्विनॉक्स का भी चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए कल न्यू मून था और आज इक्विनॉक्स है, तो इसका जो इफेक्ट है वो कुछ दिन आपके ऊपर रहेगा। और वैसे ही ये जो दिन है 7-8 दिन 9 दिन जो बचे हैं अभी इस महीने के, ठीक है, तो मंथ एंड क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या लेकर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग है ना एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, नए चैप्टर की शुरुआत होगी आपके लाइफ में, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, कुछ नया हो रहा है। उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस लग सकती है, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, बेवजह थकान महसूस हो सकती है या वजह के साथ भी थकान महसूस हो सकती है किसी किसी को। ठीक है, और आपको यूँ लगेगा कि जैसे मानो मैं ज़िंदगी का एक पार्ट खत्म कर चुकी हूँ या चुका हूँ, एक साइकिल एंड हो गया है मेरे लाइफ में, या कुछ तो है जो छूट रहा है मेरे से। तो ऐसे कुछ सॉन्ग्स भी आपके सामने आ सकते हैं, हिंदी वाले या आपके जिस तरह के आप सुनते हो, है ना, कोई भी लैंग्वेज में हो, कुछ सॉन्ग्स आपके सामने आ सकते हैं ऐसे कि जो आपके लिए ये एक मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि कुछ तो छूट रहे हैं। इस तरह से इनडायरेक्टली मैसेज आपको मिल रहा हो ये यूनिवर्स की तरफ से, ये हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे क्लैरिटी रहेगी आपकी कि मैं खुद के लिए अभी मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह का आपका एनर्जी बना रहेगा, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। ठीक है, आपके लिए डेली रूटीन, हेल्थ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर फोकस करना। ठीक है, और आपको क्लैरिटी भी आएगी कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या है अभी लाइफ में। ठीक है, तो ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मतलब ये हो गया आपका न्यू मून का एनर्जी की, ये एनर्जी न्यू मून की आपको 3-4 दिन तक और इस तरह से रह सकते हो, इसी एनर्जी में रह सकते हो। ठीक है, मतलब चीज़ें जो है ना क्लटर बनकर रह रही थी आपके लाइफ में, मतलब जैसे कि कुछ कचरा है, बहुत सारा बर्दाश्त नहीं होता आपसे किसी का बात करना, किसी ने दिए हुए वुंड्स है पुराने। ठीक है, वो सब कुछ जमा हो गए थे, अपनों के, बाहर वालों के, ऑफिस के, घर के, इसके उसके पर्सन के, है ना, तो वो सारे रिलीज़ होने का टाइम है ये। ठीक है, उन्हें क्लीन करने की अर्ज होगी आपको खुद को लगेगा कि मैंने ये सब कुछ क्लीन करना है, मुझे ये सब कुछ छोड़कर कहीं और निकल जाना है, या कुछ मुझे रिफ़्रेशमेंट चाहिए, अभी मुझे चेंज चाहिए, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, ये जो न्यू मून है ना इसी तरह की एनर्जी आपके लिए लेकर आया है। और देखिए इक्विनॉक्स जो आज है, तो गिव एंड टेक एनर्जी में इक्वल बैलेंस सीखने का टाइम है। मतलब रिलेशनशिप अगर है आपकी किसी के साथ, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत सिंपल हो, बहुत सीधे हो, कुछ भी इस तरह की सोच है आपकी कि ठीक है मैंने देना चाहिए, मेरा काम है, मैं आप ही कर रहे हो सब कुछ, और फिर एक दिन आपको लगता है कि मैंने इतना सब कुछ किया, ये थोड़ा सा भी मेरे लिए कुछ अच्छे जेस्चर्स नहीं कर सकता है या सकती है, मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है या करती है, मेरी केयर भी नहीं, मुझसे पूछता भी नहीं, पूछती भी नहीं, इस तरह से आपके दिमाग में बातें आएगी फिर, तो आपको तकलीफ होगी उससे। ठीक है, भले ही आप कितने भी स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों में अभी भी हो ना, तो फीलिंग आएगी आपको। तो एक बात समझ लीजिएगा, आप है ना अपने ऊपर फोकस कीजिए, गिव एंड टेक, जितना मैंने दिया है ना, मैं व्यवहार तो नहीं कर रहा हूँ या रही हूँ, बस मुझे इतना है कि जो मैं थोड़ा लाभ दे रहा हूँ तो उससे भी थोड़ा मुझे आ जाए मेरे तरफ, कोई अच्छे से पूछताछ कर ले कि सुबह तुमने क्या किया, आज कैसे हो, हेल्थ कैसी है, कहाँ गए थे, इतना भी पूछ लिया तो भी एक, मतलब जो बिल्कुल ही नहीं पूछताछ करते तो इतना भी पूछ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी पूछताछ करते हैं तो आपको लगेगा कि इसने मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए, और ये कुछ गलत नहीं है अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है, ये बात रहेगी। तो काफ़ी लोगों का यहाँ ऐसा रहेगा कि आप है ना आज के दिन तो यही सोचोगे कि मुझे अपना मतलब जो गिव एंड टेक है ना, मतलब गिव एंड रिसीव जो है रिलेशनशिप में, वो बैलेंस ही होना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए कोई, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा, चाहे दोस्ती हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, या फिर घर की बाहर की कहीं की भी रिश्ता हो। ठीक है, स्ट्रेंथ ये जो है मेजर अरकाना यहाँ पर आया है। ठीक है, तो आपको इनर काम और सेल्फ मास्टरी दिखाने को बोल रहे हैं अभी ये जो कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब जिस तरह से आप अंदर से कितने शांत हो, और सेल्फ मास्टरी दिखाने को बोल रहे हैं, मतलब आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन हो। ठीक है, आपके अंदर जो शक्ति है उसे जेंटली और वाइजली यूज़ करो, फोर्सफुली नहीं,
ठीक है। आप अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, एक डिवाइन पावर है, उसको स्लोली यूज़ करो। फोर्स नहीं करना है उसको कि अब ये करो वो करो, ऐसा खुद को ऑर्डर्स मत दो, ठीक है। मतलब अपने आप को थोड़ा सा काम रखो, शांत रखो। सेल्फ मास्टरी आनी चाहिए आप में, ठीक है। सेल्फ मास्टरी का मीनिंग ही ये है कि अपने ऊपर खुद का कंट्रोल, खुद के लव इमोशंस है ना, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण और समझ पाना खुद को, मतलब कि अपने मन, विचार और क्रिया पर अपना आधिपत्य होना, इसको कहेंगे हम सेल्फ मास्टरी। अपने आप को पूरे तरीके से कंट्रोल में रखना कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, डिवाइन ऑर्डर है क्या, क्यों है ये डिवाइन ऑर्डर, अगर ये कर्मा फिनिश हो गया है तो मैं इसमें क्यों हूँ, अभी तक मैंने अपने लिए सोचा क्यों नहीं कभी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको इन पर अभी वर्क भी करना है, थोड़ा सा वक्त मिले तो सोचना भी है और अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को बहने नहीं देना है। लोग इमोशंस का गलत फ़ायदा ले रहे हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बातें समझनी है आपने। एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है, न्यू जर्नी का इनविटेशन, मतलब ओल्ड कार्मिक साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं। मैंने अभी बताया था आपको, जो अब न्यू मून की एनर्जी रीड किया था, तो ये बात यहाँ पर है, ठीक है। द स्टार, होप, डिवाइन, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि होप, डिवाइन गाइडेंस एंड हीलिंग आपके साइड में है, मतलब आपके तरफ है, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी रहेगी, डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है आपको। आपकी उम्मीदें जो है वो सही जगह पे रखिएगा, ठीक है। अपने आप से उम्मीद रखिए, दूसरों से कम। आपका सोल मिशन क्लियर हो रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो आपके सामने आपका सोल मिशन इन दिनों रिवील हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, ये भी बात रहेगी। पास्ट लेटर को छोड़कर, मतलब पास्ट के जो बैगेज आप लेकर चल रहे हो, वो इमोशनल हो, जैसे भी कर्मा बैगेज थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, उसको छोड़कर आपकी एक सोलफुल जर्नी, न्यू सोलफुल जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और शुरू करने की आपको इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है। अपनी शक्ति पर ट्रस्ट रखने का और डिवाइन गाइडेंस के साथ हील करने का टाइम है ये अभी आपके लिए, काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके लिए ऐसा रहेगा कि अब ये मैनिफेस्टेशन का भी टाइम रहेगा, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। हेलो वर्गोस, चलो अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, ओ 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, शफल ही नहीं करने दे रहे कार्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ कप्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलो यहाँ भी रख दूँ क्या कार्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो वर्गोज, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो अपने ही निगेटिव तो नहीं बोल सकते, निगेटिव है इसलिए क्योंकि वो निगेटिव सोच रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही बर्डन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपनी ही सोच में, जैसे कि मानो अटके पड़े हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ बातों की क्लैरिटी नहीं थी, तो धीरे धीरे क्लैरिटी उनके सामने आ रही है। किसी ना किसी तरह की इल्यूजन में अगर फंसे थे, कुछ भी फ्यूचर में क्या होगा, ये रिश्ते का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, या फिर ये कैसा होगा वो कैसा होगा, अगर ऐसी कोई सोच थी किसी के लिए हो सकती है बात। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप अभी अभी मिले हो या काफ़ी सालों से ये रिश्ता चलता आ रहा है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अपने एनर्जीज के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वर्गोज, 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो उससे लगता है कि वो आपके लिए खुद को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या रही है। तो यही बात है जो मैंने अभी कही आपसे, कि वो नहीं कर पा रहे हैं खुद को एक्सप्रेस इतना ओपनली, जितना आप इजी वे में सब कुछ बोल देते हो, तो उतना वो नहीं कर पाता है या पा नहीं रहा है या रही है, ये बात है। उसके माइंड में ना डाउट्स और लिमिटेशंस हैं, जैसे खुद को बांधा हुआ है उसने, या खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है या करती है, उसको ऐसा लगता है कि काश ये सारे जो बीच में जो हर्डल्स है या फिर जो भी कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों को एक होने से रोकते हैं, वो नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। ये जो फीलिंग आपकी थी ना, वो अब उसकी हो रही है, ठीक है। जहाँ पर ऐसे कोई इश्यूज़ है, अगर कुछ और बातें हैं, जैसे कि आपको किसी और के लिए उसने कुछ किया या कुछ भी है ना, मतलब जैसे कि
थर्ड पार्टी इशू रहा है आपके बीच में, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन आ गए हो, तो उसने जो भी कुछ किया था तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं करता तो बेहतर होता, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि उसको उसकी ज़िंदगी में चाहिए। अभी आपके बगैर वो लाइफ का सोच नहीं पा रहा है, पर अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश भी चल रही है। ठीक है, अपने आप को जैसे मानो बांध लिया है उसने। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दिल के अंदर अर्ज है आपके पास आने की। वो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर सोचता है या सोचती है कि कुछ कुछ एक्शन ले, बोल्ड एक्शन ले कुछ, है ना, या कुछ बोल्डली बोल दे आपको, ऐसे उसको लगता है। पर वो अपने आप को कंट्रोल भी कर लेता है, पर उसके मन में ये बातें बहुत स्ट्रांगली आएगी आने वाले टाइम में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, द मून, इमोशंस क्लियर नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूजन है, हिडन फियर्स है, आपके प्रति अट्रैक्शन भी है लेकिन इनसिक्योरिटी भी है, आपको खोने का भी डर लगता है, अट्रैक्टेड भी है आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो अपने इमोशंस के साथ ही क्लियर नहीं है, इसीलिए उसने अपने आप को बहुत बाउंड्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट बना है, अपने साथ बनी है और अपने आप को बांध के रखा है उसने। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो लॉन्ग टर्म में आपके तरफ देखते हैं, वो आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के रूप में देखते हैं, एक रिलेशनशिप पार्टनर के रूप में देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर कनेक्शन एक्सप्लोर करने की इच्छा बहुत है उसको, पॉसिबिलिटीज़ ओपन रखना चाहता है, मतलब आपको एकदम से आपके साथ रिश्ता क्लोज नहीं करना चाहता है वो, या चाहती है, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ ओपन रखेंगे, जैसे कि आपसे पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं करना है, थोड़ा ना थोड़ा ऑन एंड ऑफ तो बातें करनी है, ऐसे उसका मन करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट एंड वॉच मोड में है अभी वो, मतलब वो जो भी होगा अब देखा जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। ठीक है, आपके रिएक्शंस पहले देखना चाहते हैं कि किस तरह से रहेगा, अगर वो कुछ बोल दे आपको तो आप उसको छोड़कर जाओगे क्या, या बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहेगी। तो आपके पर्सन जो है सारी सोसाइटी का, दुनिया का, इसका उसका सबका सोच रहे हैं, लेकिन खुद का और आपका नहीं सोच रहे हैं। आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं पर आपको पकड़ भी नहीं सकते हैं, मतलब ये सारी सिचुएशन में किसी के पर्सन या कोई आपका रिलेशन इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ हो सकता है जहाँ बहुत बड़ा एज गैप हो, इस तरह के इशूज़ हो। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है, सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपसे सीखने, नए तरीके से अप्रोच करने की डिज़ायर है। ठीक है, आपसे कुछ सीखना भी चाहते हैं और कुछ नया तरीका अपनाना चाहते हैं आपको फिर से अप्रोच करने का। ठीक है, और इनोसेंट सी क्यूरियोसिटी है, कमिटमेंट के सीड्स देख रहे हैं, कमिटमेंट के सीड्स दिख रहे हैं अभी, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, शादी जब जिससे होनी है, इस तरह की भी एक सोच रह सकती है किसी के पर्सन की। देखिए आप किसके लिए है ये मैसेज। जो लोग पहले से मैरिड हैं तो आपके पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, आपको नए तरीके से अप्रोच करना चाहेंगे, मतलब मिलना चाहेंगे, बातचीत फिर नए तरीके से शुरू करना चाहेंगे, पुराना छोड़कर। ये भी बात है बहुत ज़्यादा, अब सभी के लिए बात ऐसी रहेगी कि सबके पर्सन जो है थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी में आकर कोई स्टेप ले, थोड़ा सा एग्रेशन भी रहेगा उसमें, लेकिन पॉजिटिव वाला। ठीक है, ये बात भी है। और सोशल प्रेस्टिज का तो उसको पड़ा ही हुआ है, इसीलिए तो किसी किसी के पर्सन जो है जहाँ पर शादी नहीं हो सकती आपकी, या आप दोनों में थर्ड पार्टी जो है बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर सोसाइटी इशू है, जैसे कि आपका एज हो, बहुत ज़्यादा एज गैप है आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, ये चीज़ें रहती है ना। मैं इसके पहले के 1-2 रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ ये लाइन्स, ये चीज़ें रहती है, ये प्रॉब्लम्स रहती है काफ़ी लोगों को। ठीक है, इसलिए वो बोलती हूँ मैं रिपीटेडली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो फैमिली स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के थॉट्स उसके दिमाग में हैं। आपको एक स्टेबल फ्यूचर के एंगल से भी देख सकते हैं वो आपके पर्सन। ठीक है, ये बात है, मतलब उसको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशनशिप चाहिए उसको लाइफ में, तो वो आपके साथ बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप रहेगी, ऐसे भी उसको लग रहा है। पर बहुत सारी चीज़ें उसको सोचनी है अभी, मतलब उसके दिमाग में आ सकता है कि मैं इससे शादी कर लूँ, या फिर शादी हो रखी है तो उसको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि बस अब बहुत हो गया, साथ में जाकर रहना है, इस तरह की मतलब उसकी फीलिंग रह सकती है। जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इश्यूज़ ना हुए हो आप दोनों के बीच में, वहाँ की बात है। ठीक है, और जो लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और अपने आप से लव करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, उनके लिए एनर्जी बहुत फटाफट रेजोनेट हो जाती है। तो खुद से लव करना सबसे बेसिक है, खुद से लव करो, खुद के ऊपर फोकस करो। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो इनर अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की, आपके लिए रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए, आपके लिए रियलाइजेशन हो रहा है उसको कि ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्ट मिस्टेक्स या डाउट से निकल कर क्लैरिटी की तरफ आना चाहता है या चाहती है वो। ठीक है, ये बात है। द स्टार, आप उसके लिए एक होप हो, एक हीलिंग एनर्जी, आपकी प्रेजेंस उसके लिए इंस्पिरेशन है, आपकी प्रेजेंस उसके लिए एक हीलिंग लाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी देती है उसको। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पी फैमिली एनर्जी यहाँ पर है।
तो आपके साथ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, वो इमेजिन करते हैं, उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी फैमिली हो, ठीक है। और फैमिली मतलब वाली वाइब्स उसको आती है, फैमिली वाली मतलब शादी और फैमिली, इस तरह से शादी पहले ही हो रखी है तो फैमिली एक्सपांड करना है उनको, आपके साथ ग्रो करना है, ये बातें हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है। अभी आपको किस तरह से देखते हैं वो, आपको एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल एनर्जी में देखते हैं वो, ठीक है। और वो आपको एडमायर भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी इंडिविजुअलिटी को। आप जिस तरह से अकेले स्टैंड करते हो, अपने डिसीजंस खुद लेते हो, अपना सब कुछ, मतलब आप है ना, कैसा हो ना, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपकी कोई डिपेंडेंसी कहीं नज़र ही नहीं आती है उसको, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, पैशनेट बिगिनिंग के डिज़ायर रखते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ हर तरह से। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपसे कंफर्ट और पास्ट लाइफ जैसे सोल कनेक्शन फील करते हैं, नॉस्टैल्जिक या सोलफुल बॉन्ड। तो ये बात तो है ही, आपने बात भी की होगी हाल ही में, तो उसने भी उसको मतलब हामी भरी होगी, उसने यस बोला होगा कि ये कनेक्शन मुझे अभी का नहीं लगता, ये पास्ट लाइफ सोल लेवल कनेक्शन है, कोई किसी भी बर्थ का, ये आपको फील हुआ, आपने उसको बोला और उसने भी एग्री किया इस बात को, क्योंकि उसको भी वो एहसास हो रहा है। नहीं तो इतना पुल उसको क्यों फील होता आपकी तरफ, और वो भी इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, है ना, और प्रॉब्लम्स कम भी है तब भी। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स डीप और लेयर्ड है, और एक तरफ अट्रैक्शन एंड पैशन है तो दूसरी तरफ कन्फ्यूजन भी भरा हुआ है, और ब्लॉक्स अपने आप ही क्रिएट करके रखे हैं उसने, ये बात है। तो दिल से कनेक्शन है, आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन और सेल्फ, देखिए दिल से कनेक्शन है ये, वो आपको दिल से फील करते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को, आपके इमोशंस को, आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन और सेफ स्पेस हो, आप सेफ हो उसके लिए, आप हार्मलेस हो, उसको पता है आप कुछ नहीं करोगे उसको, अगर चला भी जाएगी तो भी आप उसको जाने दोगे, 2 बातें बोलोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, ये उसको पता है। और इस पूरी दुनिया में वो अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर सकता है, अपनी बातें आपसे शेयर कर सकता है या सकती है, तो हर तरह से आप उसके लिए मतलब पॉजिटिव ही हो, कोई निगेटिव एंगल दिखता ही नहीं है। एक ही कुछ होगा जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं पर तो होगा, ठीक है। तो वो चाहता है या चाहती है कि टाइम के साथ साथ रिलेशन और डीप होता चला जाए, ठीक है, ये उसकी अंदर की डिज़ायर है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट के कुछ भी एनर्जीज है, कुछ भी इश्यूज़ है, ठीक है, वहाँ से जो निगेटिविटी आई है उसके वजह से आप अपने आज को ख़राब ना करें, ठीक है, अपने आप को पीछे रोक कर मत रखें। आपका जब कर्मा क्लियर हो चुका है तो अभी आप उस लूप में ना फंसे रहे जहाँ आप पहले से अटके हुए हो। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, तो जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, कि समझो आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मुझे ना रिश्ता चाहिए, ना कोई चाहिए, ना कोई चाहिए, सब सेल्फिश है, सबका अपना अपना कोई ना कोई मतलब है। अगर मतलब ना होता तो मुझे यहाँ रखते नहीं, मेरे से बात नहीं करते, मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, या मेरे साथ पहले जैसा ही बिहेव करते। अगर पहले जैसी सिचुएशन थी, आपने कुछ फेस किया है अपने लाइफ में, तो आपको हर किसी पे ऐसा लग रहा है कि कोई भी बेवजह मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, अनकंडीशनली कुछ नहीं कर रहा है कि इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, कंडीशंस के साथ ही कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कंडीशंस भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है। इसीलिए आपने कुछ सपने देखे हैं कि चलो मैं अकेला जाके रहता हूँ या रहती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि मैं इन लोगों से गुस्सा हूँ, लेकिन मैं इनकी तरफ ध्यान भी दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को इनके ऊपर अभी मतलब ज़बरदस्ती मुझे मेरी तरफ ध्यान दो, क्योंकि मेरी वजह से तुमको ये सपोर्ट मिलता है ना। तो इस तरह की कोई अगर बात है तो आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हो, अभी आप है ना अलग रहना चाहते हो कहीं, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने, कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, या फिर आप है ना कुछ ऐसा चाहते हो कि अपना जिम्मेदारी खुद उठाए, फाइनेंशियली, इमोशनली, फाइनेंशियली तो कर ही रहे हो, तो इमोशनली भी कर रहे हो, तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ऐसी प्लेस में जाके रहूं जहां पर मैं रह रहा हूं या रह रही हूं, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देख रहा हूं या रही हूं। इस तरह से मतलब आपको लगता है कि मैं किसी पर बोझ ना बनूँ, किसी भी तरह से नहीं, कि कोई चलो इसको ज़रूरत है उनको, इसलिए वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें हैं आपसे, आप उनके लिए मतलब अब उनको कोई सहारा नहीं है, इसलिए तो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है। फिर ऐसा करके मत करो कुछ। ए टाइम फॉर हीलिंग, अब ये हीलिंग का टाइम है आपके लाइफ में। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो भी ड्रीम्स देखे हैं उसको पूरा करने के लिए आपको प्लान्स करने की ज़रूरत है, और उस पर काम करने की भी ज़रूरत है, मतलब आगे बढ़ने की भी। ये हीलिंग का टाइम है आपके लाइफ में, हेल्थ में और ओवरऑल हीलिंग पॉसिबल रहेगी इन दिनों। और आप है ना बहुत क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। जो भी सोचा है, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है, तो वो पॉजिटिवली वर्कआउट होगा अभी।
थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस देखते हैं। आई एम प्रेजेंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एक्सेसिंग द डिवाइन विद इन। देखिए यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनका ऐसा है कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन का टाइम रहेगा, ये LBA का टाइम है ना, और अपने अंदर की डिवाइन एनर्जीज को पहचानने का टाइम है। सभी के लिए बात है ये, ठीक है। आपके भीतर ही भगवान है, उसको समझो, पहचानो। सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, येस प्रोसीड बिसिन पुश थ्रू। अब ऐसा एक पुश थ्रू मिलेगा आपको, जो काफ़ी टाइम से आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अभी तुरंत वो डिसीजन ले पाओगे आप, ठीक है, पॉजिटिवली, और वो पॉजिटिव उसके इफेक्ट भी आएंगे। और आप किसी को येस भी कह सकते हो। देखिए सही बात है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पॉजिटिव एनर्जी है। आप दोनों के लिए देखेंगे हम एनर्जीज यहाँ पर। तो देखिए आप दोनों चाहते हो ये रिश्ता फले फूले, आगे बढ़े, सब कुछ ठीक हो। आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी आप लोगों को सक्सेस मिल सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, पर्सनली प्रोफेशनली। येस, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। आप मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है, मटेरियल सक्सेस जो है, वो अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और सक्सेस भी मिलेगा आपको उसमें, दोनों को भी। द गार्डन एंड द गेट। तो देखिए यहाँ पर आप लोग दोनों भी इस सोच में हो कहीं पर कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ इस रिलेशनशिप में, क्या करें क्या ना करें, ये दोनों की मुश्किल हो गई है अभी, ठीक है। एंजल ऑफ लव, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हो, इमोशनली अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो एक दूसरे को लेकर, लेकिन एक दूसरे के साथ रहना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पर कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं ना, बड़े बड़े, जैसे मैंने बताया था, तो वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पर ऐसे इश्यूज़ नहीं है तो वहाँ पर भी आप दोनों किसी ना किसी वजह से दूर हो। तो फाइनली एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में दोनों मिलकर करोगे, क्योंकि इमोशंस हावी भी रहेंगे और हेवी भी रहेंगे। देखिए एक्शन, तो एक्शन मोड पर आओगे आप दोनों भी, अभी ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, ठीक है, और डाउट के बेस पे ना देखे, स्किप कर जाए। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इसे स्किप कर जाए, ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखें। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में है, आप दोनों की लाइफ में है, तो यहाँ पर ऐसा है कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरी की एंट्री हो रखी है। वो थर्ड पार्टी को शायद किसी ने लव ऑफर दिया है, लव मतलब प्रपोजल दिया है, ऐसा हो सकता है। जो ट्रुथ है ना, जो सच्चाई है, ट्रुथ का कार्ड आ गया, ठीक है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी, ठीक है। अब तक कुछ हिडन था, तो अब सच्चाई सामने आएगी, तो इनका एक दूसरे की तरफ देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा, आपके पर्सन का खास तौर पर आंखें खुलेगी उसकी। अभी शैडो वर्क, रिफ्लेक्टिंग, अब शैडो सेल्फ उसका सामने आ रहा है कि कितना गलत हूँ मैं, कितनी गलत हूँ मैं, इस तरह से जो भी आपके पार्टनर है उनका, ठीक है। और उनके सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ चुकी है, इसलिए अब धीरे धीरे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में आएंगे, ये बात भी है यहाँ पर। और इमोशंस ऐसे रहेंगे उसके, आपके पर्सन के, कि जो आपकी तरफ ज़्यादा झुके हुए मिलेंगे आपको। जब भी बात करते हैं ना, देखना आपको एहसास होगा इस बात का। अब आपके पर्सन जो है अपने तरफ मुड़ रहे हैं धीरे धीरे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अगर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी की रियलिटी उनके सामने आ चुकी है। और देखिए जो भी डाउट्स है ना उनके, तो वो अभी क्लियर हो रहे हैं। डाउट्स जो है, उनको पहले डाउट था कि इसके लाइफ में कोई और है, या वो फ्रेंड है, या फ्रेंड से ज़्यादा है कोई पर्सन है, तो अब क्लियर हो गया है कि वो फ्रेंड से ही ज़्यादा, बहुत कुछ ज़्यादा है। तो अब डाउट्स क्लियर हो गए, तो आपके पर्सन को आ गया लोनलीनेस। अब उसको समझ में आ रहा है जो आपके साथ करके गया थी, अब उसको कैसे महसूस हो रहा है उन चीज़ों को देखते हुए। अब वो कंटेम्पलेशन में जाएगा, मतलब या जाएगी, सोच विचार करेंगे, चिंतन मनन, ये सब कुछ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद में कुछ डिसीजंस लेकर वहाँ से निकल जाए। ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता उसके लिए था ही नहीं कभी। और वैसे भी ये रिश्ते कार्मिक होते हैं इस तरह के, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ चार्म्स एंड इनिशियल सॉन्ग्स देखेंगे आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग है, की ओके। तो ये देखिए यहाँ पर है, ये केज है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ना, आपके पर्सन ने खुद को, अपने आप को अपने ही सोच में बांध के रखा है, या कुछ फियर है उसको, सोसाइटी का फियर है, या उसको समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा एज गैप है, या फिर इतना बड़ा कुछ इशू है आपके बीच में, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। या उसके अपने खुद के कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि उसका फाइनेंशियल इशू हो, कुछ हो, तो वो है ना अपने आप को ट्रैप करके रखा है, पिंजरे में बंद करके रखा है आपके पर्सन ने खुद को। अब की भी उसी के पास है, मतलब वो चाहे तो उसमें से बाहर भी आ सकता है, वो चाहे तो उसमें से कोई सॉल्यूशन भी निकल आ सकता है, लेकिन वो चाहे तब ना, ये बात है। तो बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं, या ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की यहाँ पर। देखिए आप लोग है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हुए रह सकते हो इन दिनों, और आप भी ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी है इन दिनों। आपको ज़्यादा फेदर्स मिल सकते हैं, ये फेदर है, ठीक है, आपको इन दिनों ज़्यादा फेदर्स मिल सकते हैं। तो देखिए एक नई शुरुआत भी है, तो आपके जो
स्पिरिट गाइड्स है, जो आपके एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली, कि अगर वाइट फेदर है फॉर एग्जांपल, तो आपको नई शुरुआत मिल रही है। साथ में आपके जो कर्मास थे वो क्लियर होते जा रहे हैं, पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हैं, या फिर एक न्यू बिगिनिंग आ रही है और आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में रहोगे। ऐसे बहुत सारे उसके मीनिंग्स रहते हैं, ठीक है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है और बहुत सारे फेदर्स मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट वाला ट्री है, तो आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है। थोड़ा स्पोर्टी बने हुए रहेंगे आप लोग इन दिनों, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, ठीक है, और आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे इन दिनों, ये बात भी रहेगी। एंजल है यहाँ पर, तो एंजल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अपने एनर्जीज़ को समझो और उसको प्रोटेक्ट भी करना है आपने, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम भी काफ़ी लोगों का यहाँ पर रह सकता है। और जो चीज़ें आपके काम की नहीं है ना, उसको बिल्कुल साइड ही कर दो, नहीं चाहिए वो सारे इमोशंस हो, लोग हो, कुछ भी, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग्स आए हैं आपके लिए। दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और ज़िंदगी दे, वाह। और दूसरा सॉन्ग है मुस्कुराने की वजह तुम हो, कितना सही सॉन्ग है ना, सारे दोनों भी अच्छे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।